जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं ठीक हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है। मैं इस समय बीमार चल रही हूँ, मतलब बुखार आ रहा है मुझे, जुकाम खांसी बुखार। बिटिया को भी ऐसे, कल की वीडियो में भी आप लोगों से बताया, और लड़के को भी ऐसा है। और लड़के ने तो कल अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, तो उसको विटामिन सी और क्या बता रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, उसकी कमी है। तो उसने कल दवा ले लिया है। और हम लोग को भी बोल रहा था कि मम्मी आप भी जाओ ब्लड टेस्ट करवा लो और बिट्टू को भी करवा दो, दवाइयाँ ले लो। तो मैंने कहा ये मौसम का बुखार है, फालतू का खर्च नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मतलब अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये वो ऐसा वैसा, ये सब मौसम का बुखार है, सही हो जाएगा। हम लोग नहीं करवाते हैं, देखते हैं फिर नहीं ठीक होगा तो फिर करवाएंगे। क्योंकि पता नहीं ये कौन सा बुखार है कि मतलब आया तो एक एक दिन है, बहुत तेज़ से आया था और सर में इतना दर्द था, उससे मुझे भी, मेरी बिट्टू को भी। और उस दिन से हम लोग को इतना कमज़ोरी महसूस हो रही है कि लगता है मतलब बिस्तर से मत उठो, सारा दिन लेटे ही रहो चुपचाप, ऐसा लग रहा है। नहीं तो मैं बिल्कुल लेटती नहीं थी। मुझे लेटना मतलब बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं सारा दिन बैठी रहती थी रूम में, इधर उधर करती रहूँ। और अब तो ऐसा लग रहा है कि चुपचाप लेटी रहूँ, आँख मत खोलूँ, ऐसे लेटी ही रहूँ, इस तरह लग रहा है। और आज हस्बैंड का डायलिसिस है, हस्बैंड गए डायलिसिस में। अभी खाना लेके मैं भी जाऊंगी। मुझे तो बोल के गए थे कि आज नाश्ते में सुबह मुंगौड़ा आया था, तो वो बोल रहे थे कि दे दो मुझे, मैं खा लूँगा, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम मत आना। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो मैं यहाँ रहूँगी तो कौन देखेगा। तो अभी मैं फिर जा रही हूँ, बात हस्बैंड को 1 बजे खाना आएगा, उसके बाद मैं भी लेके जाऊँगी। और हस्बैंड तो चले गए हैं, अभी मैंने उनको फ़ोन नहीं लगाया, पूछा भी नहीं कि आप पहुँच गए कि नहीं। अभी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर हस्बैंड के पास फ़ोन लगा के पूछती हूँ कि पहुँच गए कि नहीं। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी ना, सच में भगवान से मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान क्यों हमें इतनी परीक्षा हमारी ले रहे हो। अब बस भी करो, बहुत परीक्षा ले चुके हो। मैं कल की वीडियो में भी बोली और हम अक्सर बोलती हूँ कि अब मैं टूट गई हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, अब मैं और परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। बस यही मेरी कहानी है और यही मेरी ज़िंदगी है। लगता है मेरी ज़िंदगी दुख में ही निकल जाएगी, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास शब्द ही नहीं है आप लोगों से बातें करने के लिए, क्योंकि मेरे पास देखिए कुछ नया तो है नहीं, बस वही रोज़ की कहानी, वही ये, कहीं से कोई खुशखबरी नहीं आती, सिर्फ चारों तरफ दुख और दर्द ही आते हैं। तो बस मैं उतना ही आप लोगों से बताती हूँ, वही मेरी रोज़ की कहानी है। इसीलिए शायद आप लोग मेरा वीडियो पसंद भी नहीं करते हो, पर मैं क्या करूं, मेरी इतनी दुख भरी ज़िंदगी है कि मैं अपने दुख ही बताती हूँ, और क्या बताऊँ। अगर कभी कोई, चलो जैसे अब मेरे हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम है, हम लोग को ना हो, हम लोग ठीक ठाक रहें, कोई दिक्कत ना हो, मतलब कहीं घूमने टहलने जाओ, कहीं कुछ करो, ये करो वो करो, तो आप लोगों से अच्छा अच्छा बताओ, अच्छा दिखाओ आप लोगों को। मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं आप लोगों को क्या अच्छा बताऊं और क्या अच्छे से दिखाऊं। ये जितना मेरे पास है इतना ही आप लोगों से बताती हूँ और इतना ही दिखाती हूँ। क्योंकि देखो मतलब मेरी ज़िंदगी एकदम चारों तरफ, कहना चाहिए कि चारों तरफ दुख से घिर गई है, कहीं से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, कि मतलब कहीं से भी खुशियाँ आएँ तो आने का चांस ही नहीं है। सब बेकार हो गया है सब, पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे इस तरह चुना और इतना दुख दिया कि मैं क्या बताऊँ, कौन से जन्म का बदला हमसे ले रहे हैं। यही सोच सोच के ना मेरी हालत ख़राब हो जाती, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा, लगता है हम लोग कहाँ चले जाएं कि शायद कुछ दुख हमारे कम हो जाएं, कहाँ जाएं क्या करें, कुछ नहीं। बार बार वही मतलब टेंशन, रात भर नींद ना आना, टेंशन करना। और मुझे समझाते भी, कल शाम को भी बोल रहे थे हस्बैंड मेरे कि टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किस्मत में जितना होता है उतना ही लिखा होता है, उतना ही होता है। तो टेंशन करने से ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, बस टेंशन करने से तबीयत ख़राब होती है।
बोलते हैं मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भाग्य में है उतना ही मिलेगा। अभी हमारे भाग्य में बुरे दिन चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कभी ना कभी तो हमारा समय भी बदलेगा। ऐसे करके मैं भी अपने मन को समझाती हूँ कि हाँ मैं टेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं टेंशन की वजह से ही बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे अच्छे से पता है। जब मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन करती हूँ तभी मैं बीमार पड़ती हूँ और मेरी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। पर क्या करूँ, मन को इतना समझाती हूँ पर मन नहीं मानता है। मन तो इधर उधर भटकता ही रहता है और चार तरफ की टेंशन लेके बैठता है। बच्चे भी मेरे समझाते हैं कि मम्मी आप इतना टेंशन करती हो इसीलिए ऐसे होता है, पर क्या करूं, मैं कितना भी कोशिश करती हूँ कि टेंशन ना करूं, पर मुझे टेंशन हो ही जाता है। अपने आप ही सोचो, जो इतने बुरे तरीके से इतने बुरे दौर से गुजर गुजर रहा है उसे टेंशन कैसे नहीं होगी। उसे तो टेंशन होनी ही होनी है। बस मेरी भी यही दुख भरी कहानी है। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है मुझे। बाय।